गणित का भाग 7 के इस अंक में आप सभी का स्वागत। गणित में अब तक विभाज्यता का नियम, सम विषम भाज्य भाज्य क्या होती हैं, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का जोड़ घटाव के समय ऋण का कितना महत्व होता है, गुणा भाग में ऋण का कितना महत्व होता है, इस पर चर्चा हो चुकी है। आज हम लेके आए हैं दशमलव। अब हम लोग क्रमवार चलेंगे, दशमलव संख्याओं के साथ, भिन्न संख्याओं के साथ, परिमेय संख्याओं के साथ। तो सबसे पहले हम दशमलव को लेके आए हैं। दशमलव संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग में क्या रोल अदा करती है उसको ध्यान देना है। तो ये याद रखिए कि जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे प्रश्न अगर आपको मिल गया कहीं कि 10 में से 2.1 घटाइए या 3 घटाइए, कुछ भी घटाना तो भ्रम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यह ध्यान देना होगा कि पहले जोड़ घटाना की बात कर रहे हैं, फिर गुणा भाग की बात कर रहे हैं, तो इसी में ये निपट जाएगा दशमलव। और इनका आरोही अवरोही क्रम 3 चीजें पूछता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इनको क्या करेंगे। यह देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि जितनी संख्याएं हैं, तो आपको पहला नियम याद रखना है। इसका नियम नंबर 1, कुछ नियम आप याद कर लीजिए, वहां पर कोई समस्या नहीं होने वाली है। एक है नियम, क्या नियम होगा पहला, कि सभी संख्याएं, जितनी आप संख्याएं जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को, सभी प्राकृतिक संख्याओं को दशमलव लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 लिख दिया गया तो 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं। 17 लिख दिया गया, 17 को 17.0 लिख सकते हैं। 19 है तो 19 को 19.0। अब ये शून्य का मतलब नहीं है कि हम एक ही बार बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहें उतना बढ़ा दें, ये कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, जहां जितनी जरूरत पड़ेगी हम उसी के अनुसार उसको बढ़ाएंगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी संख्या हो, उस संख्या को हम, चाहे वो 1 अंक का हो, दहाई का हो, सैकड़े का हो, 1000 का हो, कोई भी संख्या है, हम उसको दशमलव में लिख सकते हैं जितनी जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत कब पड़ेगी उसकी बात होगी। जरूरत देखिए कहां से पड़ेगा। जैसे प्रश्न अगर आ गया 17 से 15.37 घटाइए। अब यहां पर देखिए, दशमलव संख्याएं या कोई भी संख्याएं हो, उनमें हमेशा याद रखना है कि उनकी जात एक हो। पूर्ण संख्या हो तो पूर्ण संख्याओं से घटती है, प्राकृतिक और पूर्ण शब्द मिक्सअप होता है। कैसे कैसे होता बताया गया, मतलब सामान्य जोड़ घटाना तो जानते हैं, लेकिन जैसे दशमलव का जोड़ घटाना अगर आ गया कहीं, आपको कोई संख्या ऐसी है जो दशमलव में है और कोई उसके पहले है जो दशमलव में नहीं है, तो आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले उस संख्या को भी आप दशमलव में बनाइए। अभी बताए हैं कि सारी संख्याओं को हम दशमलव में बना सकते हैं। अब 17 को लिख सकते हैं 17.0, लेकिन 17 ही पूछेगा भाई कितना शून्य, तो ये कहेगा जितनी जरूरत है उतना शून्य। दशमलव के आगे हमको 2 की ही जरूरत है, 2 जरूरत हो गई। अब यहां से माइनस लगाएंगे 15। अब देखिए दोनों का एक जाति हो गई, एक जैसे दिखने लगे, यह भी यह भी। अब हम सामान्य जोड़ घटाना जो जानते हैं उसके अनुसार इसको घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, जो भी करना। अब 17.00 लिख दें और उसके बाद ये माइनस जो हमारा है कितना है 15.37। अब जैसे आप घटाते थे सामान्य घटाना वैसे चलता रहेगा। ये क्रम आपका याद रहे, ये प्रक्रिया याद है कि यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाए 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 निकला 6 हो जाएगा, दशमलव अपने नीचे उतरेगा। ये चूंकि 1 दे चुका है इस कारण यहाँ 6 है, 6 से 5 निकला 1 हो गया, अब 1 से गया 0। इसका मतलब ये प्रक्रिया है। तो कोई भी संख्या अगर दशमलव में नहीं है तो हम उसको दशमलव में बनाएंगे, तो चाहे योग हो चाहे अंतर हो। यह याद रखिएगा, किसी भी संख्या को अगर 200 में से हमको 37.237 मान लीजिए जोड़ना ही है, तो फिर वही याद रहे ये संख्या डेसिमल में है, दशमलव में है, ये दशमलव में नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे, दशमलव बनाएंगे। और कितनी बनाएंगे, जितनी हमको जरूरत है, दशमलव के बाद इतनी जरूरत है, तो हम इसको क्या करेंगे 0.000, ये हमारा हो गया। अब आगे प्लस है, प्लस लगा दे रहे हैं, 3 हो गया, उसके बाद 2 3 7। अब इतना व्यवहारिक समझ हम बना सकते हैं कि कैसे घटाते हैं। अब इनको हम जोड़ लेंगे, ये प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद आता है दशमलव का पठन। हम पढ़ते कैसे, दशमलव संख्याओं को पढ़ने के लिए दशमलव
की संख्या, दशमलव की जो संख्या होती है उसको 2 पार्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 28.237 ऐसे लिखा गया है, तो पढ़ने का क्रम इसमें 2 है। एक देखिए यहाँ जो दशमलव है इसके इधर संख्या होती है, इसके इधर भी संख्या होती है। जो दशमलव की इधर संख्याएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होते हैं। इस तरह समझिए, पूर्ण का मतलब क्या है, वो पूर्णांक होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक, इसमें भी देखिए दीर्घ संधि है, पूर्ण अंक है वो, मतलब वो पूर्ण है और पूर्ण अंक के साथ उनको लिखा जाता है। दशमलव संख्याओं में 2 पार्ट है, दशमलव के इधर और दशमलव के इधर। तो याद रखिए दशमलव के जो बाएं रहते हैं वो हमेशा पूर्णांक संख्याएं होती है, मतलब पूर्ण संख्या होती है, उसमें बांटा नहीं जा सकता, मतलब पूर्णांक होते हैं, पूर्ण अंक होते हैं, इस तरह समझिए। और जो दशमलव के इधर होते हैं वो 1 से छोटे होते हैं, अभी याद रखिए 1 से छोटे होते हैं। यह प्रश्न आपको छोटा सा पूछा जा सकता है, 1 से छोटे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्या, दशमलव के जो दाहिने लिखा जाएगा सारी संख्याएं 1 से छोटी होती हैं, 1 से छोटे होते हैं, 1 से छोटी होती है, जो भी आप समझिए 1 से छोटी होती है, संख्या छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख दिया गया 6.8237। तो यहाँ पे आपको याद रहे, अगर पूछा जाए कि ये संख्याएं इसमें से कौन है, इसका मतलब ये 6 है, तो ये तो 1 से बड़ी होगी, है निश्चित रूप से बड़ी है, 1 से बड़ी है। लेकिन जैसे आप दशमलव के दाहिने चलेंगे, ये सभी संख्याएं देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है, क्या 0.8237, लेकिन वास्तव में यह 1 से क्या है, छोटा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद, चलिए अगर पूछ दिया दशमलव का आरोही या अवरोही, आरोही पूछा, आरोही का मतलब पता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब घटता क्रम, ये पता ही है, घटता क्रम। लेकिन दशमलव में क्या करेंगे, जैसे आ गया 20.007, 20.07, 20.37, 2 दशमलव या एक यहाँ लिख दिया गया 20.1, और यहाँ लिख दिया, सभी देखिए हम 20 लगा रहे हैं, 20.732। पहली चीज, अगर दशमलव के बाएं से पहला फैसला करते हैं, अगर दशमलव के बाएं से फैसला हो गया तो बड़ा छोटा अपने आप क्लियर हो जाएगा, दाहिने देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर एक संख्या हम लिख दें 21.003 मान लीजिए, अब पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप यह सबसे पहले दाहिने देखेंगे नहीं, सबसे पहले हम बाएं देखेंगे। देखिए यहाँ 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, यहाँ 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे ये दशमलव में सबसे बड़ी संख्या है, इधर कौन बैठा है, कैसे बैठा है, हमसे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो जब दशमलव संख्याएं दी हों, उनमें बड़ा छोटा छांटना हो, तो सबसे पहले हम लोग दशमलव के कहाँ देखेंगे, दाहिनी ओर। अगर दाहिने से फैसला हो गया तो वही हो जाएगा, हम बाएं की तरफ नहीं जाएंगे। अगर दाहिने से फैसला नहीं हुआ, जैसे इस संख्याओं को देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, सब 20 हैं, इसका मतलब दाहिने से हम फैसला कर ही नहीं सकते, बाएं से फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन बड़ा है, तब हमको दाहिनी ओर जाना पड़ेगा। अब दाहिने एक एक अंक उठाइए, दशमलव की सभी संख्याओं को दाहिने एक एक अंक पढ़ते हैं, इतना याद रहे, 7 3 2 6 जो भी है, या नहीं 7 326 पढ़ेंगे, 7 3 2 6, इतना व्यवहारिक ज्ञान है। अब देखिए इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या पूछा है, दशमलव की सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें क्या करेंगे, एक एक अंक उठाएंगे। देखिए यहाँ देखिए कितना है, 7 है, 0 है, 0 है, इसका मतलब 0 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, एक सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, दशमलव के बाद 7, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। और सबसे छोटी ज्ञात करना है, तो बताए हैं कि दाहिने से भी फिर नहीं पता चलेगा, बाएं से फिर दाहिने आएंगे। देखिए अब यहाँ पर ये तो बड़ी है, इसको छोड़ देंगे, 7 के बाद देखिए बड़ी यह होगा, इसको भी छोड़ देंगे, उसके बाद देखिए 1 है, इसको भी छोड़ देंगे। 2 लोगों के पास 0 है, अब हम उसको हटा रहे हैं, देखिए 2 लोगों के पास 0 है, इसमें से ही कोई एक छोटा होगा, छोटा कैसे ज्ञात करेंगे, फिर वही बाएं देखेंगे, तो बाएं से फैसला हो नहीं रहा, दाहिने आएंगे, दाहिने देखिए यह कह रहा है हमारे पास 0 है, ये भी कह रहा है ये हमारे पास 0 है, अभी नहीं फैसला हुआ, और आगे चलिए, ये कह रहा है हमारे पास 0 है, ये कह रहा है हमारे पास 7 है, अब यही फैसला हो गया, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब सबसे छोटा कौन मिला, 20.007, ये सबसे छोटा हो गया।